बिग ब्रेकिंग एक गाजा की सड़कों पर इतिहास बदलने वाला मंजर। हमास के खिलाफ उठे सैकड़ों सफेद झंडे। फिलिस्तीनियों ने आतंक के सौदागर के खिलाफ कर दी बगावत की शुरुआत। बिग ब्रेकिंग दो, पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल मुनीर पर अमेरिका का प्रहार तय, वॉशिंगटन लगाने जा रहा है प्रतिबंध। आतंकियों से रिश्तों पर कसने वाला है शिकंजा। बिग ब्रेकिंग तीन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रेप वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा नाबालिग के साथ ऐसी टिप्पणी असंवेदनशील। हाईकोर्ट ने कहा था ब्रेस्ट पकड़ना और नाड़ा तोड़ना रेप नहीं। बिग ब्रेकिंग चार, अफ्रीका के 43 देशों में भारत का जबरदस्त प्रभाव, चीन की हालत खराब। प्रोजेक्ट पूरे कर भारत ने मारा तगड़ा तमाचा। अब बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करे चीन। बिग ब्रेकिंग पांच, अमेरिका का दोहरा खेल सामने आया। भारत की रॉ पर उठाई उंगली, आतंकवाद पर खामोशी। ट्रंप की वापसी से पहले रिपोर्ट में भारत को घेरने की साजिश, मोदी पर किया चौंकाने वाले खुलासे। बिग ब्रेकिंग छह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को तरस गए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। लाइन में खड़ा हूं लेकिन भारत से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। बिग ब्रेकिंग सात, ब्रह्मोस और अग्नि से थरथराया पाकिस्तान, दुनिया से लगाई भीख। भारत की हाइपरसोनिक ताकत और S-400 सिस्टम से दहल उठा इस्लामाबाद। बिग ब्रेकिंग आठ, आखिरकार घुटनों पर आया चीन, बीजिंग में भारत की ऐतिहासिक जीत। भारतीय सेना की चाल से हिल गया ड्रैगन, बड़ी दोस्ती के नाम पर झुका। बिग ब्रेकिंग नौ, बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश को लेकर सेना का बड़ा खुलासा। सत्ता के गलियारों में मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। बिग ब्रेकिंग 10, भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुई व्यापार वार्ता। ट्रंप की चेतावनी के बाद शराब और गेहूं पर भिड़े दोनों देश। भारत घटा सकता है 55% टैरिफ। बिग ब्रेकिंग 11, अमेरिका ने आखिरकार भारत को दे दिया फाइटर जेट इंजन, तेजस की उड़ान से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना की ताकत को लगे पंख। बिग ब्रेकिंग 12, कुणाल कामरा का नया वीडियो वायरल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा साड़ी वाली दीदी। सोशल मीडिया पर मचा जबरदस्त हंगामा। बिग ब्रेकिंग 13, स्वदेशी हथियार निर्माण में भारत ने रचा इतिहास, रूस और फ्रांस के हथियारों से मिलेगा अब छुटकारा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी छलांग। बिग ब्रेकिंग 14, पंजाब बजट में महिलाओं को नहीं मिला 1100 रुपए का वादा। सरकार का फोकस नशे पर, ड्रग जनगणना के लिए 150 करोड़, इंडस्ट्री को 250 करोड़। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। बीजिंग में भारत चीन आमने सामने। भारत और चीन के बीच बीजिंग में हुई कूटनीतिक वार्ता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। LAC पर तनाव के बीच बातचीत का यह मंच बना नए युग की शुरुआत। दोनों देशों ने शांति और सहयोग की राह पर कदम बढ़ाने की सहमति दी। सीमा विवाद को पीछे छोड़ते हुए दोनों ने भविष्य की विशेष प्रतिनिधि बैठक के लिए की तैयारी, पुराने फैसलों को लागू करने और सीमा पार सहयोग बहाल करने पर बनी सहमति। विदेश मंत्रालय ने इसे बताया सकारात्मक दिशा में कदम। इस राजनयिक मोर्चे पर दोनों देशों ने दिखाया संयम और समझदारी। पर्दे के पीछे जो हुआ उसकी भनक अब दुनिया को लगनी बाकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का दोहरा खेल, भारत की रॉ पर निशाना। आतंकियों पर चुप्पी, दुनिया भर में बम बरसाने वाला अमेरिका अब भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहा है। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध की सिफारिश कर दी है। आरोप वही घिसा पिटा, सिख अलगाववादियों की कथित हत्या। ट्रंप प्रशासन की वापसी से पहले ये रिपोर्ट, भारत को घेरने की कोशिश। मोदी सरकार पर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी का आरोप लगाया गया। लेकिन अफगानिस्तान में ड्रोन, गाजा में चुप्पी और यूक्रेन में पैसा बहाने वाले अमेरिका ने खुद के गुनाह छुपा लिए। भारत ने साफ कर दिया है कि रॉ देश की सुरक्षा की रीढ़ है और आतंकी पन्नू जैसे तत्वों को बचाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ट्रंप क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत अपने स्टैंड से 1 इंच नहीं हटेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर लगेगा अमेरिका का बम, जनरल मुनीर पर शिकंजा कसने को तैयार है। वॉशिंगटन, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अमेरिका लगाने जा रहा है बड़ा प्रतिबंध। अमेरिकी संसद में पेश हुआ विस्फोटक बिल पास होते ही जनरल मुनीर की विदेश संपत्ति होगी जब तक अमेरिका में एंट्री होगी बंद, वीजा भी होगा रिजेक्ट। ग्लोबल मैग्नेट्स की एक्ट के तहत
जनरल मुनीर सहित सैन्य अफसरों की बनेगी लिस्ट। आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और राजनीतिक दमन में सेना का है सीधा हाथ। बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों का मिल रहा है समर्थन। प्रो खन्ना और इल्हान उमर भी हैं समर्थन में शामिल। बिल पास होने के 180 दिन के भीतर लगेगा। प्रतिबंध, अगर सेना राजनीति से पीछे हटती है तो हट सकते हैं पुराने प्रतिबंध भी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप का बम, भारत को किया सलाम। अब वोट देने से पहले दिखाना होगा पासपोर्ट, नागरिकता साबित करनी होगी वरना नहीं मिलेगा मताधिकार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके अमेरिकी चुनावों में भूचाल ला दिया है। अब अमेरिका में वोट डालने से पहले नागरिकों को अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर नागरिकता का प्रमाण देना होगा। ट्रंप ने कहा है कि भारत और ब्राजील जैसे देश बायोमेट्रिक सिस्टम से पहचान कर रहे हैं और हम अब भी पुराने सिस्टम में फंसे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अवैध प्रवासियों को वोटिंग से बाहर करना जरूरी है। इसके साथ ही मेल इन बैलेट की समय सीमा तय कर दी गई है। नियम नहीं मानने पर राज्यों की फंडिंग काटी जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी इसका विरोध कर रही है क्योंकि इससे गरीबों, बुजुर्गों और अल्पसंख्यकों की वोटिंग में रुकावट आ सकती है। ट्रंप ने विदेशी नागरिकों द्वारा चुनावी चंदा देने पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप की यह सख्ती आने वाले अमेरिकी चुनावों को पूरी तरह बदल सकती है। अब हर वोट से पहले होगी पहचान की सख्त जांच। नेक्स्ट खबर, रक्षा क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक छलांग, अब खुद बन रहे हैं हथियार। कभी 70% हथियार विदेशों से आयात करने वाला भारत अब बना रहा है 65% रक्षा उपकरण खुद। साल 2023-24 में रक्षा उत्पादन पहुंचा 1,27,000 करोड़ रुपए। लक्ष्य है 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना। बिहार में बने जूते रूस की सेना पहन रही है। तेजस से लेकर आकाश मिसाइल तक सब कुछ बना रहा है। स्वदेशी ताकत से मेक इन इंडिया ने बना दिया भारत को सैन्य निर्माण में सुपर पावर। विदेशी निवेश भी हो रहा बेहिसाब। 5,516 करोड़ रुपए का FDI आया रक्षा क्षेत्र में। अब भारत सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा, हथियार भी खुद गढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अब शस्त्र निर्माता भारत बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ब्लैक सी में सीजफायर का धमाका, रूस यूक्रेन पर बनी बड़ी डील। रूस और यूक्रेन ने ब्लैक सी में युद्ध रोकने का ऐतिहासिक फैसला लिया। सऊदी अरब के रियाद में 12 घंटे चली अमेरिका की मध्यस्थता में बनी डील। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और कॉमर्शियल जहाजों के सैन्य इस्तेमाल पर लगी रोक। जेलेंस्की ने चेताया, अगर रूस ने समझौता तोड़ा तो ट्रंप लगाएंगे और ज्यादा प्रतिबंध। उधर रूस ने साफ किया कि अभी अंतिम योजना तय नहीं, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी। पुतिन ने दी सीजफायर की सशर्त मंजूरी। उधर यूक्रेन ने सैनिकों की अदला बदली कर दिखाया भरोसे का संकेत। अब अमेरिकी प्रस्ताव के तहत ऊर्जा प्लांट्स की सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका को देने की चल रही तैयारी। दुनिया देख रही है क्या ये शांति स्थायी होगी या फिर धमाके की गूंज कर लौटेगी। नेक्स्ट खबर, शराब और गेहूं पर भिड़े भारत अमेरिका। ट्रंप बोले टैक्स कम करो वरना भुगतो। अमेरिका ने भारत से कहा, हमारी शराब और गेहूं पर टैक्स कम करो वरना 2 अप्रैल से तुम्हारे एक्सपोर्ट पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। ट्रंप सरकार 4 लाख करोड़ के व्यापार घाटे से नाराज है। भारत ने कहा, टैरिफ हटाओगे तो देसी किसानों का मार्केट बर्बाद होगा। अमेरिका की टीम दिल्ली में है, टैरिफ पर खींचतान जारी है। अगर समझौता न हुआ तो भारत को सालाना 60,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। भारत ने संकेत दिए हैं कि मोटरसाइकिल और विस्की पर टैक्स घटाया जा सकता है, लेकिन गेहूं, मक्का, डेयरी पर रियायत नहीं मिलेगी। अमेरिका चाहता है भारत अपने ऑटो, IT, फार्मा और मेटल पर भी टैक्स घटाए, लेकिन भारत देसी कारोबारियों की गर्दन पर अमेरिकी जूता नहीं चाहता, इसलिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिला फाइटर इंजन, तेजस उड़ान को तैयार। चीन पाक की रातों की नींद गायब। कई महीनों की सस्पेंस के बाद आखिरकार अमेरिका ने भारत को तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए पहला F404 इंजन दे दिया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में तेजस फाइटर जेट की धड़ाधड़ प्रोडक्शन लाइन शुरू होगी। अमेरिका की GE एरोस्पेस ने कहा, ये डिलीवरी हमारे 40 साल पुराने रिश्तों की ताकत है। अब भारत अपनी खुद की ताकत से दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों की नींदें उड़ चुकी हैं। अब तेजस के इंजन की दहाड़ से दुश्मनों की हर साजिश हो जाएगी बर्बाद। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत की 2 टूक से बिलबिलाया पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में करने लगा नौटंकी। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने कहा,
कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस पर कोई विवाद नहीं। भारत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का निर्माता। पाकिस्तान की हालत हुई पतली, खिसियाहट अत्यंत में गुल कैसर सरवानी ने फिर राग अलापा जनमत संग्रह का। भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से घबराया पाकिस्तान। बोला भारत ने किया कश्मीर पर कब्जा, लेकिन सच तो यह है कि भारत की कूटनीति और ताकत के सामने पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। अब संयुक्त राष्ट्र में नौटंकी कर रहा है इस्लामाबाद, ताकि किसी तरह अपने नापाक मंसूबों को जिंदा रख सके। नेक्स्ट खबर, चीन सबसे बड़ा खतरा। लश्कर ए तैयबा भी अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। अमेरिका की सालाना इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने मचाई खलबली। कहा चीन अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ताइवान पर कब्जे की तैयारी से लेकर साइबर हमला करने की क्षमता तक सब कुछ तैयार है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अफवाह फैलाने से लेकर अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में लश्कर ए तैयबा को भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय बताया गया। इस आतंकी संगठन के अल कायदा से पुराने संबंध और दक्षिण एशिया में गतिविधियों ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका को पछाड़ने की फिराक में है। सीनेट को दी गई रिपोर्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट और परमाणु हथियारों के जखीरे का भी खुलासा किया गया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तख्तापलट की अफवाहों से मचा तूफान, सेना ने सब किया खारिज। बांग्लादेश की फिजाओं में तख्तापलट की गूंज, मीडिया रिपोर्ट्स ने मचाया बवाल। सेना ने बताया सिर्फ रूटीन मीटिंग, न कोई योजना, न कोई मार्शल लॉ का इरादा। सेना प्रमुख वकार उस जमा ने दिया बयान, देश और जनता हमारी प्राथमिकता, किसी भी उकसावे में नहीं आएंगे। अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस को लेकर फैली नाराजगी के बीच 5 लेफ्टिनेंट जनरल और 8 मेजर जनरल की मीटिंग ने दी अफवाहों को हवा। 2 महीने पहले भी वकार के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रचने की चर्चा में आया था। ISI लिंक, सेना ने साफ किया दिसंबर में चुनाव तय है, न कोई बगावत होगी, न सत्ता की छीना झपटी, सब शांति से चलेगा। नेक्स्ट खबर, मोदी से मिलने को तरसे मोहम्मद यूनुस, दिल्ली ने भाव नहीं दिया तो चीन की गोद में जा बैठे। बांग्लादेश के अंतरिम शासक मोहम्मद यूनुस ने भारत से गुजारिश की थी कि वो PM मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने चुप्पी साध ली। अब यूनुस बीजिंग दौरे पर हैं, जहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और बांग्लादेश में चीनी निवेश का न्योता देंगे। उनके प्रेस सचिव ने दावा किया कि भारत को दिसंबर में ही संदेश भेजा गया था, पर कोई जवाब नहीं मिला। चीन ने यूनुस को रेड कारपेट वेलकम और मानद डॉक्टरेट देने की तैयारी कर ली है। भारत के एक्स डिप्लोमेट बोले बात करने के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट खबर, चीन के सामने झुके मोहम्मद यूनुस, ताइवान को धोखा देने की तैयारी। ड्रैगन के कर्ज के लिए बांग्लादेश बदलने वाला है अपनी 20 साल पुरानी विदेश नीति। मोहम्मद यूनुस शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं। ताइवान के खिलाफ वन चाइना पॉलिसी पर साइन करना तय माना जा रहा है। चीन का निवेश पाने के लिए बांग्लादेश अब अपनी स्वतंत्र कूटनीति को गिरवी रखने को तैयार है। शी जिनपिंग ने यूनुस से कहा है कि पहले समर्पण करो, फिर मदद मिलेगी। ड्रैगन की चाल में फंसता जा रहा है ढाका। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तख्तापलट की आहट या राजनीतिक ज्वालामुखी। बांग्लादेश की राजनीति फिर गर्म है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर तीखा हमला बोला है। कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय दिवस पर राजधानी में कोई सैन्य परेड नहीं होगी। सेना के तख्तापलट की अफवाहों को यूनुस ने पराजित ताकतों की साजिश बताया है। उन्होंने जनता से एकता और जागरूकता की अपील की है। कहा कि हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं और अफवाहें फैलाने वालों पर नजर रखनी होगी। यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र से सहयोग की मांग की है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर अफवाहों को रोकने की योजना बनाई जा रही है। शेख हसीना पर इशारों में हमला करते हुए यूनुस ने कहा कि देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले चुनावों से पहले सियासत पूरी तरह से उबल रही है। नेक्स्ट खबर, बेहिसाब दौलत और झूठ के बंकर में छिपा मेहुल चोकसी। बेल्जियम ने दी पुष्टि। PNB घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की लोकेशन का पर्दाफाश। बेल्जियम ने NDTV को दी पुष्टि। भारत सरकार कर रही प्रत्यर्पण की कोशिशें। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड चोकसी पहले एंटीगा, फिर डोमिनिका और अब बेल्जियम में फर्जी दस्तावेजों के दम पर मांग रहा शरण। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी में, कैंसर इलाज का बना रहा बहाना। भारत में जब्त हो चुकी हैं उसकी करोड़ों की संपत्तियां। जांच एजेंसियों की नजर।
अब फिर से इंटरपोल नोटिस और इंटरनेशनल ट्रैकिंग पर टिकी है। ये देश नहीं भूलेगा ताजमहल की तरह चमकते उस घोटाले को जिसने बैंकिंग सिस्टम को झकझोर दिया था। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भावनाओं पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कोलंबिया निर्वासित हुआ परिवार। अमेरिका में रह रहे एक कोलंबियाई दंपति को 35 वर्षों बाद ट्रंप प्रशासन ने निर्वासित कर दिया। नेल्सन और ग्लैडिस को इमिग्रेशन जांच के बाद हिरासत में लिया गया और फिर 18 मार्च को उन्हें कोलंबिया भेज दिया गया। उनकी 3 बेटियां अमेरिका की नागरिक हैं और माता पिता से बिछड़ने पर सदमे में हैं। बेटियों ने कहा, हमारे माता पिता कानून का सम्मान करते थे, अब हमारे पास सिर्फ आंसू हैं। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका पर भारत की कूटनीतिक बाजीगरी, चीन की लुटेरी दुकान बंद। भारत ने अफ्रीका में बारूद नहीं, भरोसे का नेटवर्क फैलाया है। 300 से ज्यादा अफ्रीकी शहरों में 206 प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए हैं। 43 देशों में $12.3 अरब का निवेश करके भारत ने तांबा, लिथियम, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खजानों पर झंडा गाड़ दिया है। चीन की कर्ज वाली चालें अब फेल हो रही हैं। अफ्रीकी देश भारत के साथ विकास की दौड़ में दौड़ना चाहते हैं। नई दिल्ली ने अफ्रीकी धरती पर सिर्फ पैसे नहीं, आत्मनिर्भर भारत का सपना बोया है। ड्रैगन अब देख रहा है खनिज सपनों को धूल में मिलते हुए। नेक्स्ट खबर, नेपाल ने भारत को बताया सबसे करीबी दोस्त। पीएम ओली पर बयानबाजी को कहा झूठा प्रोपेगेंडा। नेपाल में मचा सियासी बवाल। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर लगाया था सत्ता से हटाने की साजिश का आरोप, लेकिन नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी यूएमएल ने इन खबरों को बताया झूठा और भ्रामक। पार्टी ने कहा कि पीएम ओली ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। भारत हमारा सबसे करीबी और मूल्यवान पड़ोसी है। यह अफवाहें नेपाल भारत के रिश्तों को बिगाड़ने की साजिश हैं। पार्टी ने मीडिया पर लगाया देश की छवि खराब करने का आरोप। ओली की पार्टी ने कहा हम दोस्ती को तोड़ने नहीं देंगे। नेक्स्ट खबर, यमन पर कहर बनकर टूटा अमेरिका। ट्रंप बोले अब है नेशनल सिक्योरिटी सबसे ताकतवर। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा दिया है। ट्रंप बोले राष्ट्रीय सुरक्षा पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगा, लेकिन ट्रंप और खुफिया निदेशक तुलसी गब्बार्ड ने इसे सिरे से नकार दिया। एनएसए वॉल्स ने मीडिया पर निशाना साधा, कहा झूठ फैला रहे हैं कुछ पत्रकार। अब व्हाइट हाउस में हल्ला मचा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश को अमेरिका की फटकार। अमेरिका ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं चलेगा, मानवाधिकार नियमों का पालन करो वरना वैश्विक मंच पर घिर जाओगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने 2 टूक कहा सरकार को अपने नागरिकों के प्रति निष्पक्ष रहना होगा। वहीं अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हसीना पर निशाना साधते हुए तख्ता पलट की अफवाहों को पराजित ताकतों की चाल बताया। राष्ट्रीय परेड रद्द कर दी गई है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस और अग्नि से थरथराया पाकिस्तान, दुनिया से लगाई भीख। भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत से दहल उठा पाकिस्तान। ब्रह्मोस, अग्नि, S-400 और निर्माणाधीन हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी थिंक टैंक अब दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को परमाणु ताकत बढ़ाने से रोका जाए, जबकि खुद चीन की गोद में बैठकर कर रहे हैं बमों की खेती। भारत की अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर पार कर चुकी है। S-400 की शील्ड और ब्रह्मोस की रफ्तार ने पाकिस्तान को बना दिया है दुनिया के सामने भीख मांगता परमाणु भिखारी। नेक्स्ट खबर, गाजा में हमास के ताबूत की तैयारी। अब अपनों ने ही कर दिया बगावत का ऐलान। गाजा की सड़कों पर इतिहास बदलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहली बार सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने सफेद झंडे उठाकर आतंक के सौदागर हमास के खिलाफ बगावत कर दी। तेत लाहिया की सड़कों पर लोगों ने नारे लगाए, कहा हमास बाहर निकलो, हम जिंदा रहना चाहते हैं। बैनर पर लिखा था हम मुर्दा नहीं बनना चाहते, युद्ध बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग की। यह विरोध अक्टूबर 2023 के बाद का सबसे बड़ा उबाल है। अब साफ है हमास की हुकूमत गाजा में खौफ के साथ नहीं, लोगों के खिलाफ भी लड़ रही है। इजरायल की मिसाइलें बाहर से मार रही हैं, अब जनता अंदर से उखाड़ रही है। नेक्स्ट खबर, जापान की जेल में बिताए 47 साल, फिर साबित हुआ निर्दोष, सरकार देगी 12 करोड़ का मुआवजा। जापान में इंसाफ की सबसे दर्दनाक कहानी सामने आई है। 89 साल के इवाओ हाकामाता ने बास, उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या के झूठे आरोप में 47 साल जेल में गुजारे। उन्हें फांसी की सजा मिली थी। बाद में बहन ने सबूत जुटाए, डीएनए टेस्ट हुआ और पता चला कि हाकामाता का डीएनए मौके पर मिले कपड़ों से मेल ही नहीं खाता।
कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी किया और अब जापान सरकार उन्हें 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने जा रही है। हाकामाता दुनिया के सबसे लंबे समय तक मौत की सजा पाने वाले निर्दोष कैदी बने। यह इंसाफ का नहीं, सिस्टम का क्रूर तमाचा है। नेक्स्ट खबर, फरीदाबाद में 14 विदेशी बने, हिंदुस्तानी डीसी ने दिलाई संविधान की शपथ। हरियाणा के फरीदाबाद में 4 अफगानी और 9 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता। लघु सचिवालय में डीसी विक्रम सिंह ने दिलाई भारतीय संविधान की शपथ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लोगों में थे नरेंद्र कौर, कविता, श्रीराम, दुर्गा देवी, गुरमुख और अन्य नाम। सभी वर्षों से कर रहे थे नागरिकता की प्रतीक्षा। डीसी बोले भारत की संस्कृति को अपनाएं, कानूनों का करें पालन, देश की अखंडता और एकता के लिए निभाएं जिम्मेदारी। भारत की मिट्टी में अब इनका भी अधिकार बराबर का। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने डाली गेंद भारत के पाले में। बांग्लादेश ने बिम्स्टेक सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की बैठक का भेजा प्रस्ताव। तैयारी पूरी, मगर भारत की चुप्पी से माहौल तनावपूर्ण। यूनुस चीन की यात्रा पर भी होंगे रवाना। तीसरा मुद्दा भी टकरा सकता है चर्चा में, बांग्लादेश बोला। रिश्तों में गर्मजोशी जरूरी है, अब निगाहें भारत की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में अमेरिकी बमवर्षकों की धमक, हूती और ईरान पर ट्रंप की तबाही तय। डिएगो गार्सिया में जमा हो रहे हैं B-2 स्टील्थ बमवर्षक। ट्रंप ने हूती और ईरान को दी सीधी चेतावनी, कहा हर गोली का जवाब बम से मिलेगा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे C-17 कार्गो विमान और 10 ईंधन टैंकर। परमाणु बम से लैस विमान किसी भी पल हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर साधा निशाना, कहा चुपचाप बैठे हैं, जबकि समुद्र में लुटेरे कब्जा जमा चुके हैं। चीन भी डिएगो गार्सिया की इस हलचल से सहमा हुआ है। अमेरिकी एयरबेस ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर, ऑपरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में हवा में टकराए 2 फाइटर। 2 फाइटर जेट पूर्वी फ्रांस के सेंट डिजियर में वायुसेना के 2 अल्फा जेट हवा में आपस में टकरा गए। हादसे के वक्त हो रही थी ट्रेनिंग। 2 पायलट और 1 यात्री सुरक्षित पैराशूट से निकले बाहर। नीचे गिरते ही विमान में लगी आग, पास की फैक्ट्री भी चपेट में। चश्मदीद बोले 1 सेकंड की देरी होती तो मौत तय थी। नेक्स्ट खबर, पायलट भूला पासपोर्ट, यू टर्न ले वापस लौटी। फ्लाइट अमेरिका से चीन के लिए उड़ी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट का पायलट अपना पासपोर्ट लाना ही भूल गया। पायलट ने हवा में हाथ जोड़ यात्रियों से माफी मांगी और फ्लाइट को अमेरिका वापस मोड़ा गया। सैकड़ों यात्रियों का 2 घंटे बाद सपना टूटा। सोशल मीडिया पर मचा तूफान। लोगों ने लिखा, इतनी बड़ी एयरलाइन और इतनी छोटी सोच। पायलट की गलती से 6 घंटे की देरी, खाने के वाउचर से नहीं भर पाई, यात्रियों की भड़ास। अमेरिका की यह फ्लाइट अब मजाक बन चुकी है, क्योंकि जो पायलट उड़ाए जहाज वो खुद पासपोर्ट न लाए तो उड़ान नहीं दुर्घटना कहलाई। नेक्स्ट खबर, जयशंकर ने उठाया म्यांमार का मामला। संयुक्त राष्ट्र के सामने भारत की कूटनीति चमकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप से की मुलाकात। म्यांमार की सीमा पर बढ़ती हिंसा, शरणार्थी संकट और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर हुई खुलकर चर्चा। जयशंकर ने कहा भारत की सीमाओं से सटी हर हलचल पर है चौकसी। नागालैंड और मणिपुर के पास 1640 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना पर भी आई बात। भारत शांति और स्थिरता का सबसे मजबूत पक्षधर। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कुणाल कामरा को फिर भेजा समन। पैरोरिसॉन विवाद में पहले समन पर नहीं हुए थे पेश। 7 दिन की मोहलत मांगी थी। धमकी भरे 500 फोन कॉल भी आए। नेक्स्ट खबर, ताजमहल के पास काटे गए 454 पेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 1 लाख रुपए प्रति पेड़ का जुर्माना। कहा पेड़ काटना इंसान की हत्या से भी बदतर है। नेक्स्ट खबर, लालू यादव ने कहा वक्फ संशोधन बिल को नीतीश दे रहे समर्थन। तेजस्वी बोले नागपुर यह कानून नहीं लागू होने देंगे। पटना में मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, त्रिपुरा की महिला सीमा चौकियों पर पहुंचे। बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक सभी पोस्ट का दौरा किया, महिला जवानों का हौसला बढ़ाया। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में कांग्रेस ने अमित शाह पर लगाया सोनिया गांधी की छवि धूमिल करने का आरोप, दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में पारा पहुंचा 39 डिग्री, अब सताएगी भीषण गर्मी। नारनौल सबसे गर्म तो बालसमंद रहा, सबसे ठंडा, सामान्य से 4.8 डिग्री ज्यादा तापमान। नेक्स्ट खबर, जज कैश डिस्कवरी विवाद पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी सफाई, बोले कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। नेक्स्ट खबर,
महादेव सट्टा केस में भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड, 4 राज्यों की 60 लोकेशनों पर छापा, 4 आईपीएस अफसर और कांग्रेस विधायकों के यहां भी कार्रवाई, समर्थकों ने मचाया हंगामा। नेक्स्ट खबर, जज कैश केस में पुलिस ने स्टोर रूम को किया सील, यहीं मिले थे आधा चले नोट। एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बयानबाजी न करें पिटिशनर। नेक्स्ट खबर, हरियाणवी गन कल्चर सॉन्ग विवाद में पाकिस्तान की एंट्री, मुख्यमंत्री सैनी के ओएसटी ने लगाया आरोप, कहा पाकिस्तानी फंडिंग से बन रहे ऐसे गाने, पंजाब से आ रहा पैसा। नेक्स्ट खबर, ओडिशा विधानसभा में अनुशासनहीनता पर कांग्रेस के 2 और विधायक हुए सस्पेंड, अब तक कुल 14 विधायकों पर हो चुकी कार्रवाई, हंगामा तेज। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, बोले भाजपा अगर संविधान बदलने की बात साबित कर दे तो ले लूंगा राजनीति से संन्यास, मैं कोई पागल नहीं हूं। नेक्स्ट खबर, चेन्नई के टेक एंटरप्रेन्योर ने बेटे की कस्टडी पर पत्नी के आरोपों को बताया झूठा, बोले कोर्ट के आदेश पर बेटा, मेरे पास पत्नी से तलाक पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट खबर, पीएफ के पैसे निकालने का नया और आसान तरीका, अब 1 लाख रुपए तक की रकम एटीएम और यूपीआई से निकाल सकेंगे, सुविधा जून से होगी शुरू। नेक्स्ट खबर, सपा सांसद द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहने पर करणी सेना का फूटा गुस्सा, आगरा में बुलडोजर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। नेक्स्ट खबर, भोपाल एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान की पहली ट्रायल लैंडिंग, मोदी जिस बोइंग 770-300 ER विमान में करते हैं सफर, वही उतरा एमपी की धरती पर। नेक्स्ट खबर, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले देश में राहुल जैसे नमूने जरूर होने चाहिए, मुसलमानों को पूर्वजों की समझ आ गई तो ये बोरिया बिस्तर बांधकर भाग जाएंगे। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के सिरसा में हादसे में गुजरात पुलिस के 3 जवानों की मौत, पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट, जांच के सिलसिले में आए थे जवान। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में सोनिया गांधी का तीखा हमला, मातृत्व योजना में भारी धन की कमी का उठाया मुद्दा, केंद्र सरकार से पूछे कड़े सवाल। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने लगाया आरोप, बोले लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को दबाया जा रहा, संसद चल रही है पूरी तरह अलोकतांत्रिक तरीके से। नेक्स्ट खबर, एनडीआरएफ की 16 बटालियनों ने विदेशों में चलाए राहत और बचाव अभियान, अब बनेंगे 2 लाख से अधिक आपदा मित्र, तैयारी जोरों पर। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में कैब ड्राइवर ने गला घूंटकर पत्नी की कर दी हत्या, वारदात के बाद थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। नेक्स्ट खबर, टेरर फंडिंग केस में इंजीनियर राशिद को संसद जाने की इजाजत, कार्यवाही के बाद लौटेंगे जेल, हाईकोर्ट ने कहा मीडिया से बात नहीं करेंगे, 2019 से हैं कैद में। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा विवाद पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, कानून को अब कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में तापमान पहुंचा 40 डिग्री, अगले 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट, राजस्थान में आंधी और बारिश की चेतावनी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार करेंगे संघ मुख्यालय का दौरा, हेडगेवार और गोलवलकर को देंगे श्रद्धांजलि, सियासी हलकों में चर्चाएं तेज। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, बोली संसद में विपक्ष को नहीं उठाने दिए जा रहे अहम मुद्दे, लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मेरठ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी मिलेगी या उम्र कैद, एक्सपर्ट बोले यह है सबसे रेयरेस्ट क्राइम, चाकू से कटा सिर और हाथ सीमेंट में दबाया गया। नेक्स्ट खबर, करेला खाने से मिलते हैं जबरदस्त फायदे, डायबिटीज से लेकर कैंसर तक में असरदार, वजन घटाने में भी होता है मददगार, सेहत के लिए वरदान। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा विवाद पर सामना का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र शर्मिंदा है, देवेंद्र फडणवीस को बताया गया कमजोर गृह मंत्री। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में चेन स्नैचिंग करने वाले ईरानी गिरोह के गुर्गे ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ आरोपी। नेक्स्ट खबर, महू गैंगरेप केस में आरोपियों की दलीलें कोर्ट ने की खारिज, बोले आर्मी अफसरों ने फंसाया, कोर्ट ने कहा सिर पर पिस्टल रखकर किया था दुष्कर्म। नेक्स्ट खबर, क्रिकेटर मोहम्मद शमी की दीदी और जीजा निकले मनरेगा मजदूर, अमरोहा में बड़ा फर्जीवाड़ा, एमबीबीएस छात्र, वकील और इंजीनियर को भी मिल रही मजदूरी। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी क्लेम के 49,000 दावों को किया गया खारिज, वन अधिकार कानून के तहत बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, पंजाब का बजट पेश करते हुए हरपाल चीमा ने कहा मेरा पंजाब बदलता पंजाब,
2,36,000 करोड़ का बजट, लेकिन केजरीवाल की गारंटी रही अधूरी। 10 लाख तक फ्री इलाज का ऐलान और अगले साल होगी ड्रग जनगणना। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के धार में बड़ी डकैती। 10 डकैतों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को बनाया बंधक। बाहर 10 लोग देते रहे पहरा, पड़ोसियों पर भी बरसाए पत्थर। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसने का निर्देश। 2 महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने को कहा। गुमराह करने वालों पर अब आएगी गाज। नेक्स्ट खबर, योगी आदित्यनाथ ने शिव कुमार को घेरा, बोले संविधान का हो रहा अपमान, हिंदी और परिसीमन पर भी साधा निशाना। अंबेडकर के सिद्धांतों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट खबर, पूर्व प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में मिली बड़ी जिम्मेदारी, वित्तीय रणनीति की कमान अब उनके हाथ में। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के मंदिर में टूटी 300 साल पुरानी परंपरा, दास समुदाय के लोगों ने की पूजा तो गांव वालों ने जताया विरोध, मंदिर जाना छोड़ दिया। नेक्स्ट खबर, भारत हिमस्खलन से मौत के मामलों में बना दुनिया में दूसरा सबसे खतरनाक देश, उत्तराखंड को बताया गया बेहद संवेदनशील क्षेत्र, चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर, साइबर जालसाजों ने अपनाया नया हथकंडा, ज्योतिषी बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगे 12,50,000 रुपए। ऑनलाइन अंधविश्वास का खेल अब और खतरनाक। नेक्स्ट खबर, अपने जन्मदिन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को लिखा इमोशनल लेटर, बुगाटी और पगानी तुम्हारे लिए खरीदी, तुम्हारी विश को किया पूरा। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु की सियासत में हलचल, पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, भाजपा और अन्ना द्रमुक गठबंधन की अटकलें फिर तेज। नेक्स्ट खबर, प्रमोशनल वीडियो में साथ नजर आए सलमान खान और आमिर खान, गजनी और सिकंदर के क्रॉसओवर से फैंस हुए दीवाने, डायरेक्टर मुरुगदास के साथ दिखे दोनों सुपरस्टार्स। नेक्स्ट खबर, बड़े पर्दे पर आएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहानी, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का फर्स्ट लुक जारी, दमदार डायलॉग्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा। नेक्स्ट खबर, असम में पत्रकार ने सहकारी बैंक के एमडी से पूछे सवाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार, वित्तीय अनियमितता के सवाल पर मचा बवाल, पत्रकार संघ सख्ती पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर पार्टी का प्रदर्शन, अजय लल्लू बोले सरकार तानाशाही पर उतर आई है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। नेक्स्ट खबर, संसद में केंद्र का दावा, पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड का हुआ दुरुपयोग, तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश से ज्यादा धन मिलने का भी खुलासा, सरकार ने भेदभाव की बात को नकारा। नेक्स्ट खबर, सांसदों की सैलरी खुद तय करने का दौर हुआ खत्म, 2016 से पहले सांसद खुद बढ़ा लेते थे वेतन, प्रधानमंत्री की आपत्ति के बाद हुआ कानूनी सुधार। नेक्स्ट खबर, ओडिशा विधानसभा में विधायकों के निलंबन पर देर रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, यूथ कांग्रेस ने निकाला जबरदस्त विरोध मार्च, सड़कों पर दिखा आक्रोश। नेक्स्ट खबर, जल्द बंद हो सकती है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, कहा अल्पकालिक योजना को ही रखा जाएगा जारी, निवेशकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बिहार में लालू यादव की पार्टी के हिंदू विधायक ने खुद को बताया मुसलमान, बोले मैं तो मोहम्मद मुन्ना ही हूं, राजद विधायक मुन्ना यादव का बयान गरमाया सियासत। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में सड़कों और छतों पर नमाज नहीं होगी, पीस कमेटी की बैठक में पुलिस ने दिया सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था पर रहेगा पूरा नियंत्रण। नेक्स्ट खबर, बिहार में प्रेम प्रसन्न बना मौत की वजह, दिल्ली से आकर युवक ने एसपी के सामने खाकर जहर दे दी जान, पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप, अस्पताल में तोड़ा दम। नेक्स्ट खबर, लखनऊ की निर्वाण संस्था में 20 मानसिक रूप से कमजोर बालिकाओं की हालत बिगड़ी, 2 की मौत, फूड पॉइजनिंग की आशंका, अस्पताल में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में भाजपा नेता गुलफाम हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जेल से रिहा कराई सुपारी, जहरीले इंजेक्शन से कराई गई हत्या, ब्लॉक प्रमुख और पिता पर आरोप। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला करारा हमला, बोले मुसलमान खतरे में नहीं हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे लोग हैं असली खतरे में। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर पहली बार जुर्माना, महिला ने देने से किया इनकार, ज्यूरिख की सड़कों पर बुर्का पहनकर निकली एक महिला पर स्विट्जरलैंड की पुलिस ने ठोका जुर्माना,
कानून तोड़ने पर लगाए गए 100 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 9,600 रुपए। महिला ने साफ मना कर दिया जुर्माना देने से। अब मामला पहुंचा कैंटन गवर्नर के पास। साल 2021 में पास हुआ था चेहरा ढकने पर बैन, अब लागू हुआ है सबसे बड़ा एक्शन। नेक्स्ट खबर, भारत और सिंगापुर के बीच हरित डिजिटल दोस्ती। भारत और सिंगापुर ने मिलकर समुद्री परिवहन में क्रांति लाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। हरित डिजिटल गलियारे के इस करार में जहाजों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सिंगापुर की एमी खूर की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। अब समुद्री दुनिया में भारत की गूंज और ग्रीन टेक्नोलॉजी की धाक दिखेगी। नेक्स्ट खबर, लंदन से बंगाल के लिए निवेश का न्योता, ममता ने ब्रिटिश कंपनियों को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लंदन से ब्रिटिश कंपनियों को दिया बड़ा इन्वेस्टमेंट इनविटेशन। स्वचालन, इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे फ्यूचर सेक्टर में बंगाल में निवेश की अपील की गई। ममता ने ब्रिटिश भारत की राजधानी रहे कलकत्ता की विरासत गिनाते हुए कहा, बंगाल अब भी आधुनिकता और इतिहास का परफेक्ट मिक्स है। महिला सशक्तिकरण का दम दिखाते हुए बोला, हमारी पार्टी के 39% सांसद महिलाएं हैं। ममता ने ब्रिटिश एयरलाइंस से कोलकाता लंदन सीधी फ्लाइट फिर से शुरू करने की मांग रख दी। बोले, ब्रिटिश कंपनियां पहले भी निवेश कर चुकी हैं, अब वक्त है रिटर्न विद ग्रैंड विजन का। बंगाल बना है भारत का नया ग्लोबल गेटवे। नेक्स्ट खबर, कनाडा में पंजाबी छात्र की मौत, शव लाने को तरस रहा परिवार। फतेहगढ़ साहिब का हरमनप्रीत सिंह पढ़ाई के लिए गया था कनाडा, 2 साल बाद टूटी दिमाग की नस, मौत बन गई आखिरी खबर। सेवानिवृत्त फौजी पिता कर्ज लेकर भेजा था विदेश, अब पास नहीं है बेटे की लाश लाने के पैसे। परिवार की गुहार पर विधायक लखबीर सिंह राय ने दिया मदद का आश्वासन, केंद्र और पंजाब सरकार से उम्मीद बची है बाकी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का विवादित राजदूत दाव। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में नया बम फोड़ा। इसराइल समर्थक और विवादित मीडिया आलोचक लियो ब्रेंट पोजेल तृतीय को बनाया राजदूत। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पहले से तनातनी। अब ट्रंप के इस फैसले से और भड़की आग, सीनेट की मुहर बाकी, पर राजनीति में तूफान तय। बोजेल के बेटे पर कैपिटल हमला और सजा भी लग चुकी है। नेक्स्ट खबर, चीन के गुण गाना पड़ा महंगा। ताइवान ने महिला को देश से निकाला। ताइवान में सोशल मीडिया पर चीन के कब्जे की तारीफ करना एक चीनी महिला को भारी पड़ गया। लियू झेनिया और फियाया इन ताइवान को ताइवान से डिपोर्ट कर दिया गया। उन पर देश की सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बनने का आरोप लगा। ताइवान सरकार ने साफ किया, कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी माफी। नेक्स्ट खबर, जय भट्टाचार्य बने एनआईएच के नए चीफ, ट्रंप की सर्जिकल नियुक्ति। अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक बना दिया है। 3 वर्ष पहले लॉकडाउन और वैक्सीन नीति पर बाइडेन सरकार के सबसे बड़े आलोचक रहे भट्टाचार्य की अब व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल चुके हैं। तिरंगे की शान अब अमेरिका की हेल्थ पॉलिसी में गूंजेगी। नेक्स्ट खबर, कोरिया का 1000 साल पुराना बौद्ध मंदिर राख में तब्दील, जंगल की आग से धका इतिहास। दक्षिण कोरिया की विसेओम जिले में जंगल की आग ने मचाई तबाही। 1000 साल पुराना गांव सा बौद्ध मंदिर जलकर खाक। सिल्ला वंश काल का था यह धरोहर स्थल, जोसेन वंश की वास्तुकला भी नहीं बच सकी। कोरिया हेरिटेज सर्विस ने पहली बार आपदा चेतावनी स्तर को गंभीर श्रेणी में पहुंचाया। भिक्षु और लोग समय रहते सुरक्षित निकाले गए, लेकिन इतिहास आग में झुलस गया। नेक्स्ट खबर, तानाशाही का ताज फिर लुकाशेंको के सिर। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार ली शपथ। अपने आलोचकों को बताया विदेशी एजेंट, कहा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का जश्न मनाया। तय विरोधियों को जेल भेजा गया या देश निकाला दिया गया। 2020 के बाद से 65,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। नोबेल विजेता समेत 1200 से अधिक राजनीतिक कैदी अब भी सलाखों के पीछे हैं। पश्चिमी देश लगातार आलोचना कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, नर्स ने बचाई पोप फ्रांसिस की जान। डॉक्टर थे इलाज रोकने के मूड में। रोम के अस्पताल में पोप फ्रांसिस की हालत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टरों ने इलाज बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन नर्स मैसिमिलियानो स्ट्रेपेटी ने हिम्मत नहीं हारी। बोली, हार नहीं मानेंगे, इलाज जारी रहेगा। दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उल्टी अंदर जाने से सांस रुक गई थी, लेकिन नर्स की जिद ने इतिहास रच दिया। पोप अब ठीक हैं, व्हील चेयर पर घूम रहे हैं और बोले भी रहे हैं। डॉक्टरों को पिज्जा भी खिलाया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में फिर एक भारतीय की मौत, आत्महत्या का संदेह।
टेक्सास के प्रिंसटन में भारतीय मूल के अभिषेक कोहली का शव बरामद हुआ है। बीते दिन से लापता चल रहे अभिषेक बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। 30 वर्ष की अभिषेक की पिछले वर्ष ही शादी हुई थी। उनके भाई अरविंद कोहली ने अंतिम संस्कार और भारत भेजने के लिए चंदा शुरू किया, जिसमें 24 घंटे में 59,000 अमेरिकी डॉलर जुट चुके हैं। मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में भारतीय पर मैच फिक्सिंग का बम, 4 साल की जेल। क्रिकेट की दुनिया में गिरी शर्म की गाज। श्रीलंका के मटाले हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक युवी पटेल को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लीजेंड्स लीग T20 में फिक्सिंग की कोशिश ने पटेल को बना दिया अपराधी। उपुल थरंगा की शिकायत ने खोली साजिश की परतें। प्रतिबंध के बावजूद फरार पटेल पर मुकदमा चला गैरहाजिरी में। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में जंगल की आग से लड़ता हेलीकॉप्टर क्रैश। दक्षिण कोरिया की विसियोंग कस्बे में आग बुझाते वक्त एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होकर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में एक ही पायलट मौजूद था। दक्षिणी इलाकों में लगी भीषण आग ने अब तक 18 लोगों की जान ली है और 200 से ज्यादा मकान जलाकर खाक कर दिए हैं। बचाव अभियान जारी है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।